आप में से जिन भी कैंडिडेटों को वेट था कि आरएमएल के एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो आरएमएल के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आपको फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, जिसमें आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो आपका फाइनल प्रिंट आउट आपके हाथ में होगा। कोई भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम या किसी तरीके की आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। बट इससे पहले क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे 2 तरीके की रिक्रूटमेंट है, एक नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, एक पैरामेडिकल की रिक्रूटमेंट है जो नॉन टीचिंग की रहने वाली है। आपको सिंपली जो फिल करना है वो आपको नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए फॉर्म फिल करना है और हम इस वीडियो में केवल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए ही फॉर्म फिल कर पा रहे हैं, करके बताएंगे कैसे आपको फिल आउट करना पड़ेगा। देखिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट दिखेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे पैरामेडिकल पोस्ट की देख यहाँ पे आपको लिंक दिखेगी। इस वीडियो में ये भी क्लियर कर देंगे कि क्वालिफ़िकेशन माँग रहे हैं और कितनी पोस्ट रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं क्वालिफ़िकेशन में कन्फ्यूज़ है कि अदर स्टेट के फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं फिल कर सकते हैं, और इसमें सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा या आपका उत्तर प्रदेश का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि ये राम मनोहर लोहिया लखनऊ की तरफ से रिक्रूटमेंट है। एक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में रहने वाला है, बट वो सेंट्रल के अंदर आता है, अभी वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं रहने वाली है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। फिलहाल इसकी लिंक मैं आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं आ पाते हैं तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आरएमएल का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। जाके जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी, अपडेट होगी, कोई भी यहाँ पे आपको डाउट होगा तो आप यहाँ पे सिंपली आप पूछ सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। आप यहाँ पे आएंगे, पहला ही नोटिस दिखेगा, आप सिंपली फर्स्ट लिंक में क्लिक करना, आप डायरेक्ट हो जाओगे। बाकी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी। आप यहाँ से जाके पूरा नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करने के पूरा नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो, क्या क्वालिफिकेशन आने वाली है। हम आपको क्वालिफिकेशन क्लियर कर देते हैं। 422 पोस्ट आने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश में, आपको यहाँ पे लखनऊ में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ओवरऑल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। यूआर की 169 पोस्ट है, ओबीसी की 114 रिक्रूटमेंट है, एससी की 88 रिक्रूटमेंट है, एसटी की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 42 वैकेंसी रहने वाली है। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है, जिस हिसाब से आपको हिसाब से रिजर्वेशन भी मिलेगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी टाइम से वेट है, तो इसलिए अब जाके इसके फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आप फॉर्म फिल करते समय अपना यहाँ पे एटीएम यूज़ कर सकते हो या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फ़ोनपे से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हो। जीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट करके अगर टोटल फ़ीस की बात करें तो 1180 रुपीज़ फ़ीस पड़ेगी यूआर के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी हैं तो 708 रुपीज़ में आपका यहाँ पे फ़ीस फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जाता है, एज़ पर शेड्यूल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के लिए, तो अगर आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग वालों के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है, आगे फॉर्म फिल करेंगे तो आप एक बार चेकआउट भी कर लेना, एक्सपीरियंस लगा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देख लेना। और जिनम वालों के लिए यहाँ पे कम से कम नहीं तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पे सारे डाउट क्लियर कर दिए। अब हम आपको बात करते हैं यहाँ पे लिंक कहाँ मिलेगी। तो लिंक के लिए आप सिंपली यहाँ पे व्हाट्सअप ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपको पहली लिंक दिखेगी, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके अपना डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर्स के ही जितने भी कैंडिडेट हैं आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप नहीं लिंक मिला, आपको ये बार कोड दिख रहा होगा, आप इसे भी स्कैन करके डायरेक्ट व्हाट्सअप पे ज्वाइन हो जाओगे, आपको वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। बाकी जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करोगे, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 7 जनवरी 2026, 11:55 पे आपके शाम के इसके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज कर देंगे। पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक खेर करके पूरा नोटिफिकेशन अगर नहीं रीड किया तो एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लेना। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट डेट थी आपको हमने क्लियर कर दिया है। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, फिर ऑलरेडी हो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। तो आपको यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए फिल कर रहे हो तो पहले लिंक पे क्लिक करना है। मैं डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन की स्लिप दूंगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट इस पे आ जाओगे। थोड़ा टाइम लगता है, साइट यहाँ पे लोड होती है, 100% हो जाती है तो आपके आगे साइड ओपन हो जाती है। सिंपली आपको पॉपअप दिखेगा, आप सिंपली यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। अपना यहाँ पे एप्लीकेशन नेम वेरीफाई कर लेना, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपको सिंपली वेरीफाई करना पड़ेगा। आप अगर मोबाइल से फिल कर रहे हो तो डेस्कटॉप पे मोबाइल लगा लेना, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करोगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे कैसे फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट मिस्टेक कर देते हैं। देखिए, अभी आप अगर मिस्टेक कर देते हो तो तब आपका आरएमएल में सिलेक्शन हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो एग्जैक्ट नेम मैच होता है, आपको जैसे आपने यहाँ पे जो भी नेम फिल करते हो वही नेम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होना चाहिए। वो लोग डिक टू डिक नेम देखते हैं जो भी आपका नेम रहने वाला है। इसलिए जो भी आपकी हाई स्कूल मार्कशीट में अगर वो गलत आपने नहीं करेक्ट करा पाया, कोई गलत है, तो भी आपको वही नेम फिल करना है जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में ही रहने वाला है। पूरी डिटेल हाई स्कूल की मार्कशीट यानी मैट्रिकुलेशन से ही फिल करना। तो कैंडिडेट फर्स्ट नेम फिल करना पड़ेगा, इसके बाद मिडिल नेम, अगर आप फिर इसके बाद लास्ट नेम। अब मानिए आपका नाम यहाँ पे
सपोज़ दिस आदर्श साहू रहने वाला है, तो कैपिटल में आपको आदर्श लिखना है, मिडल नेम नहीं है तो उसे ड्रॉप कर सकते हैं, लास्ट नेम में आपको साहू लिखना है, ये कंपल्सरी रहने वाला है। इसी तरह आप यहाँ पे रागिनी सिंह है, तो आप अपना कैपिटल नेम रागिनी लिखें, मिडल नेम ड्रॉप कर सकते हैं, सिंह लिख सकते हैं। इसी तरह आपका नाम जो भी रहने वाला है, मिडल नेम है तो आप मिडल नेम लिखें, वरना आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह फादर नेम में भी कोई मिस्टेक नहीं करना, फादर नेम हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा रहता है, अगर सीबीएसई बोर्ड है तो भी होगा, यूपी बोर्ड है तब भी रहने वाला है, तो यहाँ फिल कर सकते हो। फिर इसके बाद मदर नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो कैलकुलेट होगी, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन का यहाँ पे रखा गया है 7 जनवरी 2026 से ही आपकी कैलकुलेट की जाएगी। इसमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, तो आप यहाँ से अगर 7 जनवरी 2026 से कैलकुलेट करोगे 45 या जो भी आपकी के हिसाब से एज रखी जाएगी, उस हिसाब से आपके यहाँ पे एज होनी चाहिए। 35 के कैंडिडेट शायद इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो यहाँ पे अपना डेट फिल कर लेना जाके। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना, जेंडर में आप अगर मेल है तो मेल कर लेना, फीमेल है तो फीमेल, जो भी आपका रहने वाला है, आप यहाँ पे जाके अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। तो पहले आप अपना मोबाइल नंबर में कोई भी मिस्टेक नहीं करना, जो भी आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर हो हमेशा वही अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल आउट किया करो। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। कन्फर्म मोबाइल नंबर करने के बाद आप अल्टरनेट किसी पेरेंट्स का, गार्जियन का, किसी का भी अपना देना चाहते हो दे सकते हो। फिर ईमेल आईडी फिल होगी, ईमेल आईडी में कोई मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद जो फाइनल प्रोसीडिंग होती है, फाइनल आपकी हायरिंग होती है, वो आपको ईमेल आईडी पे ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर जो पर्टिकुलर सेंड किया जाता है ईमेल आईडी पे आता है। तो ईमेल आईडी खुद की पर्सनल ही फिल करें, ये ईमेल आईडी में मिस्टेक नहीं करना है। फिर यहाँ पे आके कैप्चा फिल करेंगे, फिर आप यहाँ पे जाके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के लिए ईमेल ओटीपी दोनों पे आपको यहाँ पे ओटीपी भेजी जाएगी, हम आपको ओटीपी फिल करके भी दिखा देते हैं। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके आगे ओटीपी का ऑप्शन आएगा। मैंने कहा था ना आपके लिए ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, आपको सिंपली ये ओटीपी फिल करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको यहाँ पे मेल पे भी ओटीपी आएगी, दोनों ओटीपी वेरीफाई कर लेना। इससे ये क्लियर होता है आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया है, ईमेल आईडी फिल किया है, वो आपके रहने वाली है। यहाँ पे अगर ओटीपी ना आए तो आप थोड़ा वेट कर लेना, यहाँ पे पैनिक नहीं करना, क्योंकि 1 से लेके 2 मिनट्स आपको यहाँ पे टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे जाके फिल करोगे, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे, यहाँ पे जहाँ लिखा है टाइप्स कैरेक्टर्स एसओ इस इमेज, ये फिल करोगे तो आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हम आपके वहाँ पे डाउट क्लियर कर देंगे। आगे बात करें तो देखिए, जैसे वहाँ पे आप फिल करेंगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनके में प्रॉब्लम होगी, ओटीपी नहीं आएगी, खासकर मेल में, क्योंकि प्रॉब्लम आती रहती है। तो इसके लिए आप मेल ओपन करना, साइड में स्पैम का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर लेना जाके। साइड में स्पैम होता है, वहाँ पे कभी कभी ओटीपी आती है, जो काफ़ी सारी ओटीपी होती है वहाँ पे डिपॉजिट होती रहती है। तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लोगे तो आपको ओटीपी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके अपना ओटीपी फिल कर देना, ये आपके आगे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन से पहले आप एक बार अपना कंफर्म करें, जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिल की करेक्ट होनी चाहिए। मैं आपके आगे ब्लैक कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये अदर कैंडिडेट की डिटेल रहने वाली है, जो नर्सिंग ऑफिसर्स की रहने वाली है। क्योंकि मैं काफ़ी कैंडिडेट हैं जो आरएमएल में अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कैंडिडेट यहाँ पे चेकआउट करता हूँ, तो ये मेन डिटेल होती है आपके यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैंडिडेट लास्ट नेम। ये इंपॉर्टेंट डिटेल होती हैं, कभी भी करेक्शन नहीं होती हैं। बाकी इसी तरह की जो भी अपडेट आती हैं, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, खासकर नर्सिंग चैनल के माध्यम से बताया जाता है, तो इसके लिए आप एक बार चैनल विजिट जरूर कर लेना, क्योंकि नर्सिंग की पर्टिकुलर जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से बताई जाती है, चाहे आपकी आईआईटी की तरफ से नर्सिंग की रिक्रूटमेंट हो, केजीयू में नर्सिंग ऑफिसर्स की एंट्री एग्जाम शेड्यूल हो, या आपका उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर्स का यहाँ फॉर्म फिलिंग हो, जितनी भी वैकेंसियाँ होती है, पर्टिकुलर अपडेट होती हैं, आप यहाँ बता सकती हैं। बाकी चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ कनेक्ट करके ज्वाइन भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने आपको व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी, वहाँ से भी जाके चेकआउट कर लेना जाके। और आप में से जिन भी कैंडिडेटों ने अगर आरएमएल का फॉर्म फिल किया, काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज हैं, इसके प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे, इसकी तैयारी हम कहाँ से तय करें। सो इसी वीडियो के नीचे आपको बुक दिखेगी, आप जाके ये वाली चेकआउट कर लेना, 269 रुपीज़ की रहने वाली। आप ये जाके इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दी, आप यहाँ पे जाके क्लिक करके अपना चेकआउट कर सकते हो। खास आरएमएल के लिए बनाई गई 21 सेट्स रहने वाले, हिंदी इंग्लिश सभी में मिल जाती है। आपके यहाँ पे 60-40 का रेशियो रहेगा, 60 टेक्निकल के रहेंगे प्लस 40 नॉन टेक्निकल के। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, यानी जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल रीजनिंग, मैथ के आपके वैकेंसी यहाँ पे जो भी आपके सिलेबस आने वाला पर्टिकुलर कवर किया गया है। 1/4 माइनस के आने वाली लास्ट में आपको यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप आर्मेल में फॉर्म फिल करो तो ये वाली बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, इसको मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है। बाकी यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। किसी भी कैंडिडेट को अगर ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, काफ़ी कैंडिडेट हैं इसे यहाँ पे 269 की नहीं बाई कर सकते, तो इसे आप 150 रुपीज़ की बाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप सिंपली इस पर यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लेना। आप सिंपली यहाँ पे आरएमएल की पीडीएफ चाहिए और यहाँ 150 रुपीज़ टाइप कर देना, आपको वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी।
आप जैसे पेमेंट करोगे तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दी जाएगी। बाकी इसे आप चाहते हो तो अपने यहाँ से भी बाई कर सकते हो। चलिए अब बात है, आप ओटीपी फिल करेंगे, आपके आगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है। अभी केवल आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपको नंबर दिखेगा, आप सिंपली यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी कर लेना, मेल पे भी आपको आया होगा, मोबाइल नंबर पे भी आपको आएगा। काफ़ी कैंडिडेट है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे याद नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एडमिट कार्ड होता है, जैसे डीसीबी में हुआ था तो एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट रख के आप सेव कर लेना। यहाँ पे पॉपअप दिखेगा, आप सिंपली आके क्लोज करना। फिर इसके आगे आपकी बेसिक डिटेल आएगी, आप चाहे तो इसे लॉग आउट कर सकते हो, लॉग आउट करके भी आप बाहर आ जाओगे। जैसे आप यहाँ पे आओ, आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो लॉगिन करने की यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इसे लॉग आउट कर दिया जाता है। तो इसके लिए आप एक काम करना, सिंपली आपको मैंने जो व्हाट्सअप प्रोवाइड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके आप वहाँ पे आना। लॉगिन रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, आपको सिंपली लॉगिन पे करना है। तो लॉगिन हियर पे क्लिक करोगे, वेट करना, टूटा आपके पास यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना, पासवर्ड फिल करना, कैप्चा फिल करना, आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, ना सिंपली आप यहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हो। तो देखिए, जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने बताया नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, नर्सिंग यहाँ पे फार्मासिस्ट, सभी के लिए आपको नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। पोस्ट कोड 1 रहेगा, ऑटोमेटिक फैचअप कर लेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मैच करना चार्ज कर सकते हो, 60 ESTB टू डॉक्टर राम मनोहर, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल आउट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल भी फिल करनी पड़ेगी। तो हम आपको साथ साथ दिखा भी देते हैं कैसे फिल आउट करना है, जिसमें प्रॉब्लम ही ना आए आपको। फिर आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, अपना यहाँ पे फुल नेम फिल करेंगे, कैंडिडेट का फुल नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो हमने आपको पहले भी बताया सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पे फिल आउट करना पड़ेगा। फिल आउट करने के बाद आप अगर यहाँ पे मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कर लेना। यूपी गवर्नमेंट में अगर आप कहीं रेगुलर जॉब कर रहे हो तो यस करना, नहीं कर रहे हो नो करना। रेगुलर अगर आप संविदा पे भी हो तो भी आपको नो ही करना है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल स्टेट में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी स्टेट रहने वाला है अपने यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद अप्लाइड किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, यूआर के लिए हो तो यूआर के लिए, बाकी सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हो। सेव और नेक्स्ट पे करोगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। काफ़ी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज भी हो गया होंगे, तो उनके लिए क्लियर कर देते हैं। अदर स्टेट के हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर आता है, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बट यहाँ पे यूआर कैटेगरी के अंदर रिक्रूटमेंट में आप लोग काउंट होगी। तो आप सभी के लिए पहले मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। लेवल सेम 1 का ग्रेड पे लगेगा, अब तो लेवल 8 का ग्रेड पे लगने वाला है, तो ग्रेड पे सेम रहने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यूआर कैटेगरी में काउंट होगी। ये आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आपको सिंपली यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा। एड्रेस के लिए आप जो भी प्रेजेंट टाइम में एड्रेस रहते हो वहाँ पे एड्रेस फिल कर सकते हो, जो भी आपका विलेज रहने वाला है। फिर इसके बाद एड्रेस लाइन 2 पे भी आप वही एड्रेस जो भी रहने वाला फिल कर देना। एड्रेस लाइन 3 पे भी सेम है, तो आप सेम सिंपली कॉपी करते जाना, फिल कर देना। एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंट्री में आप सिंपली आपको इंडिया सेलेक्ट करनी पड़ेगी। स्टेट में मैंने आपको जैसे बताया, अदर स्टेट के फॉर्म फिल कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे आप सिंपली अपना जाके स्टेट चेकआउट कर लेना, जाके जो भी स्टेट आने वाला है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड फिल करना पड़ेगा। अगर परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे सेम रहने वाला, यस करना, वरना जाके आप सिंपली नो कर सकते हो। यस करोगे तो दोनों आपको यहाँ पे फैस अप कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखेगा, ओके फिल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका करने के बाद आप अगर यहाँ पे अगर रजिस्टर नहीं हो तो पहले फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। यहाँ पे हम आपके लिए काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाता है। 7 जनवरी 2026 से पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप सिंपली फॉर्म फिल कर पाओगे। और यहाँ पे आपको अपना नर्सिंग काउंसिल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। किस नर्सिंग काउंसिल से, यूपी से हो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हो, बिहार नर्सिंग काउंसिल से हो, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जो भी आपका रहने वाला है नर्सिंग काउंसिल अपने सेलेक्ट, यहाँ पे नेम फिल करना पड़ेगा। जिस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन यूज़ हुआ था आप वो फिल कर लेना जाके। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन रहने वाला है तो आप यहाँ पे सिंपली ग्रेजुएट वाले फिल कर सकते हो, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो यहाँ पे डिप्लोमा हो तो एक्सपीरियंस भी आपके लिए मांगेगा, अभी हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं। तो मैं फटाफट आपके लिए फटाफट यहाँ पे डेट फिल कर लेता हूँ, जो भी आपकी डेट रहने वाली है। डेट फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी डिटेल रहने वाली है अपने यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट कर लेना। मैंने आपको पहले यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा एक्सपीरियंस, बट डिप्लोमा भी करोगे तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर है तो यस करना, वरना सिंपली नो भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे 10th की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। नेम ऑफ बोर्ड फिल करना पड़ेगा। यूपी बोर्ड से हो तो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड लिख देना, सीबीएसई बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड से हो तो बिहार बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो वेस्ट बंगाल। परसेंटेज पे रहने वाला है, कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए ये लिख देना जाके। कितने परसेंटेज ओवरऑल होते हैं, पासिंग ईयर कौन सा रहने वाला है ये भी आप अपना यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका यहाँ पे पासिंग ईयर रहने वाला है।
इसके बाद सेम आपको 12th की डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जो भी आपका 12th का रहने वाला है, रिजल्ट टाइप के हिसाब से रहने वाला, परसेंटेज के हिसाब से होता है। यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर था, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज मार्क्स फिल करना पड़ेगा, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जैसे फिल कर रहा हूँ, आप अपनी डिटेल भी ऐसे फिल कर लेना जाके चेकआउट करके। फिर बीएससी नर्सिंग की हो, ऑनर्स की हो, बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी बीएससी जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है, खासकर सभी लोगों ने बीएससी नर्सिंग किया होगा तो बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करना है, पोस्ट सर्टिफिकेट किया है तो पोस्ट सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना जाके। इसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी फिल करना पड़ेगा। आप जो भी यूनिवर्सिटी से रहने वाले हो, यहाँ पे आपके हाई स्कूल जो भी पासिंग मार्कशीट आती है उसमें लिखा रहता है, तो वो भी जाके अपना सेलेक्ट कर लेना जाके। इसके बाद पासिंग ईयर लेना है। फिर इसके बाद आप परसेंटेज पे अगर आते हैं तो परसेंटेज लिख देना है, कितने परसेंट आते थे। सीजीपीए आए तो सीजीपीए भी लिख सकते हो, कितने मार्क्स का पेपर था, कितने मार्क्स आपके आए हैं, परसेंटेज ऑन मार्क्स पे लिखना जाके, जितने परसेंट होंगे तो आप यहाँ पे जाके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के लिए 7 नेक्स्ट पे करोगे तो आपके आगे ओके का ऑप्शन आएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट, और आपको यहाँ पे सिंपली अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट में आपको सिंपली फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ेगी, 80 से लेकर 200 KB के अंदर होनी चाहिए। लेंथ विथ आप मेंटेन कर लेना जाके, 4 सेंटीमीटर लेंथ, 3.5 सेंटीमीटर ब्रेथ। कलर फोटोग्राफ होगी, सेलेक्ट पे क्लिक करना है, ब्राउजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेंशन भी किया गया होगा, तो आप यहाँ पे जाके ब्राउजर पे जाके अपनी फोटो अपलोड कर लेना। तो जैसे क्लिक हेयर पे ब्राउजर पे क्लिक करोगे, सो आपके आगे फिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा, तो व्यू करके चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फिल आउट करना पड़ा। क्लिक हेयर से आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, अपनी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। इसी तरह आपको यहाँ पे हाई स्कूल सर्टिफिकेट, फिर आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मतलब होता है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से होगे तो कॉमन सेंस है, आपको केवल मार्कशीट मिलती है। यूपी बोर्ड से होगे तो सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो दोनों को कंपेरिजन करके अपलोड कर देना, या मार्कशीट फाइनल अपलोड कर दोगे तो भी आपको मान लिया जाएगा। ये कंफर्म रहने वाला है। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट फाइनल मांगा जाता है, ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट अपलोड करना। हाई स्कूल इंटर में सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, सीबीएसई बोर्ड से तो मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होता है, वो जाके अपलोड करने जाके। इतना करने के बाद आपको सिंपली पेमेंट में आना है। तो इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट में आना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू करना चाहते हो तो प्रीव्यू करके पूरा फॉर्म एक बार जाके रीचेक कर लेना जाके, क्योंकि करेक्शन विंडो में करेक्शन का वेट नहीं करना। चेक करने में कुछ जाएगा नहीं, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना। सबमिट करना जाके, सबमिट करने के बाद पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जो भी आपका यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग वॉलेट रहने वाला है, 1180 रुपीज़ फीस कटेगी, तो आप यहाँ पे जाके अपना सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जाके। बाकी मैंने आपके लिए गाइड भी कर दिया है कहाँ से आपको तैयारी करनी है। मैं आपको पर्सनली ही यहाँ पे जितने प्रीवियस पेपर होते हैं सारे सॉल्व कराऊंगा, तो इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।